न्याय का भारी बोझ किस प्रकार हम जो है अपने जीवन से निकाले, किस प्रकार जो है हम परमेश्वर के वचन में चलकर जो है अपने जीवन से वो भारी बोझ न्याय का निकाल सकते हैं। तो चलिए हम वार्तालाप करेंगे परमेश्वर के वचन से। आज हम जो है पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसकी 8 आयत में क्या लिखा है कि उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो प्रभु यीशु मसीह माफ करे। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि जो शुद्ध मलमल पहना हुआ है, जो अधिकार दिया गया है, वह उसका अर्थ है कि पवित्र लोगों के धर्म के काम। हर एक व्यक्ति जो है मलमल पहनता है, और मलमल कपड़ा जो पहनने का जो अधिकार दिया गया है वो पवित्र काम है, आपके पवित्र कर्म है। और परमेश्वर यहां हर एक व्यक्ति को बताना चाहता है कि जब यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करके जो है वो उसकी दाईं ओर बैठ करके जो है आज हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उसने भी वैसा ही किया। जो न्याय का जुआ जो उसके ऊपर था, उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो है उसको उठा करके पूरा किया। अब हर एक व्यक्ति जो है जब हम परमेश्वर का सुसमाचार लोगों के पास सुनाने के लिए जाते हैं, और जब वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता और उसके पर और भी परमेश्वर जो है और भी जो है न्याय का बोझ आ जाता है, क्योंकि जो परमेश्वर का इनकार करता है, जो परमेश्वर के वचन को जो है फॉलो नहीं करता, उसके ऊपर न्याय आ जाता है। न्याय तो है ही है, और भी आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब उसके पास गया तो उसने परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया, उसके वचन को जो है नहीं माना, और वो परमेश्वर के अगेंस्ट हो गया। अब एंटी की बात करते हैं। एंटी लोग कौन है? एंटी क्राइस्ट कौन है? एंटी क्राइस्ट वही लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, जो उसके खिलाफ जो बात करते हैं, जो उसके मानने से इनकार करते हैं, वही लोग एंटी है। और वो जुआ एंटी क्राइस्ट लोगों पर आएगा, वो एंटी लोगों पर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने यहां साफ साफ हमें सिखाया है कि किस प्रकार जो है जो लोग उसके घर में जाएंगे, मलमल का कपड़ा पहनेंगे। वो मलमल का कपड़े का अर्थ परमेश्वर ने यहां बताया है, ये जो है कि 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 8 आयत में बताया है कि मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। मलमल का जो अर्थ है वो लोगों के पवित्र काम है, और परमेश्वर ने यही बताया कि जो मलमल का कपड़ा हर एक व्यक्ति को पहनाया जाएगा, वो पवित्रताई का जो है उनके पवित्रताई का जो है धर्म के काम होंगे। वो मलमल उस चीज को दर्शाता है, और वो चीज उनको पहनाई जाएगी। अब न्याय किसके ऊपर आएगा? वो लोग कौन से होंगे? मैंने अभी बताया था, मैं फिर से आपको बताने वाला हूं कि जो परमेश्वर का इनकार करता है, जो परमेश्वर के नाम को नहीं मानता, जो उसके वचन को फॉलो नहीं करता, और जो उसके नाम को ठुकराता है, जो उसके सुसमाचार को ठुकराता है, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आएगा। अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं तो न्याय का जुआ जो उसका बोझ है उनसे हट जाएगा। अब जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक कोरे कागज के समान है, उनके पाप क्षमा किए गए हैं, उसके पाप क्लीन कर दिए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, और जिसके पाप तुम छोड़ोगे उसके जो है छूट जाएंगे। तो इसी प्रकार जो न्याय का जुआ है, जो न्याय का बोझ है, वो परमेश्वर आज आपसे उतारना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और जब आप इस वचन को, परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे, तब आपका जो है बोझ उससे हट जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। अगर आप परमेश्वर से आनंद जीवन पाना चाहते हैं, उसका जुआ आपके ऊपर से हटाना चाहते हैं, उसका न्याय का बोझ आपके ऊपर से हटाना चाहते हैं, तो केवल आपको एक काम करना होगा कि यीशु मसीह को मानना होगा और उसके नाम पर चलना होगा। जैसा परमेश्वर आपको आज्ञा देता है वैसा ही आपको करना होगा, वैसा ही आपको करके जो आगे बढ़ना होगा। तब आप परमेश्वर की जो है न्याय के ऊपर से जो न्याय का जो आपके ऊपर जुआ है वो आपके ऊपर से हट जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं आगे
परमेश्वर क्या कहते हैं इस अगली आयत में, तो वहां भी परमेश्वर ने हमें बताया है कि जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं और वचन के फॉलो करके उस पर चलते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय का बोझ नहीं है। परंतु जो व्यक्ति पाप पे पाप करता रहता है, उसके ऊपर न्याय का बोझ बना रहेगा, और वो जब तक बना रहेगा जब तक वो छोड़ेंगे नहीं उस पाप को। और जो गुनाह जो व्यक्ति करता है, उन गुनाहों से हमें जो है अलग होना है, और परमेश्वर हमें यहां सिखाता है कि उन गुनाहों से हमें कैसे अलग होना है। तो यहां हम एक आयत पढ़ते हैं, जैसे कि हम यहां पढ़ते हैं 19 की 8 हमने पढ़ी, और आगे हम पढ़ते हैं जो कि प्रकाशित वाक्य आगे भी परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ सिखाता है। इब्रानियों में भी बहुत सारी बातें जो है जुए के बारे में लिखी गई हैं, जो बोझ, न्याय का बोझ जो है परमेश्वर हमें दिखाता है। अगर हम पढ़ते हैं कि यहां मैं लेता हूं, यहां इब्रानियों जो है उसका पहला अध्याय में भी यहां लिखा गया है कि इब्रानियों में क्या लिखा है परमेश्वर ने जुए के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं, जिसके पास बाइबल हो तो वह पढ़ सकता है, मेरे साथ निकालें आप जो है पहला अध्याय उसकी 10 से लेकर 12 तक हम पढ़ सकते हैं। यहां परमेश्वर ने बताया है कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस जुए से हटने के लिए कहा कि, और हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है, वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। यानी परमेश्वर ने जिस धरती को, जिस आकाश को बनाया, वो तो खत्म हो जाएंगे, परंतु तेरे हाथों की कारीगरी जो है वो तो जो है परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। यानी परमेश्वर बना रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो खत्म हो जाएगी, और जो जिनका अस्तित्व जो है ही नहीं ऐसा रहेगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके उस जुए से बचना है तो परमेश्वर आगे यहां कहता है कि, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे परसों का अंत न होगा। और सरदूतों में जो आगे हम बात करते हैं परमेश्वर की, जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि जैसे आकाश और पृथ्वी जो है, इनके ऊपर भी न्याय परमेश्वर ने दिया है, और ये भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनका अस्तित्व कुछ ना बचा रहेगा। और परमेश्वर यहां आपको बताना चाहता है, अगर रेवलेशन में पढ़े, प्रकाशित वाक्य की 22 आयत के अंदर हम पढ़े, तो यहां परमेश्वर का वचन यहां 12 आयत में हमें बताता है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का इनकार करता है और जो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, उनके ऊपर परमेश्वर का जुआ, परमेश्वर का न्याय बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के वचन को फॉलो कर करके उस जुए को जो है अपने ऊपर से हटाना, तो आज ही मेरे साथ जो है वार्तालाप करें, आज ही मेरे साथ पश्चाताप करें, कहें कि परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, मैं मान कर छोड़ता हूं, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे जीवन के अंदर आइए, आज से मैं आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, और अब से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपके वचन को फॉलो करूंगा। तो इस प्रकार आप परमेश्वर के वचन में सम्मिलित हो गए हैं, और उसको फॉलो कर करके उस जुए के, उस बोझ को, न्याय के बोझ को जो है आप जो है दूर कर सकते हैं। और बहुत सारी आयतें जो है इसके जो है बाइबल के माध्यम से दी गई हैं, लेकिन आपको पढ़कर अपने जीवन से वो कमियों को निकालना, उन पापों को निकालना है कि हम उस जुए से बच सकें। उस जुए का न्याय जो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के ऊपर रखा है, जो पापी है, जो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, जो नहीं मानते, आपको उनको बताना है कि किस प्रकार परमेश्वर आपसे प्यार करता है और बेशुमार प्यार करता है। उसने इस कदर आपके लिए जान दी है कि आप बचाए जाएं। परमेश्वर ने अपने आप को आपके लिए जो है क्रूस पर चढ़ा दिया, वो मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए, उसके पर थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, और जो है कि उसको 39 कोड़े मारे गए ताकि आपकी बीमारियों को भी हरा सके। तो अगर उसके न्याय का बोझ जो है आपके ऊपर से हटाना है, तो केवल उसके नाम को जानना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी का हर एक व्यक्ति जो पापी है वो परमेश्वर को जाने, और परमेश्वर के वचन को जान कर के जो है वो आजाद हो पापों से।
तो इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको चाहते हैं कि न्याय का बोझ आपके सिर के ऊपर से हटे तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु, मैं आज से आपका बेटा बनना चाहता हूं, गुनाहों को, पापों को मानना चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपको ग्रहण करता हूं। और इस प्रकार आपके जीवन के अंदर जो है प्रभु आज को एक अच्छी बाइबल आधारित चर्च के अंदर जाइए और हर रोज यानी आए संडे जो है चर्च में जाकर के परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको बरकत देगा, आशीष देगा और न्याय का जुआ आपके ऊपर से जो है हट जाएगा, बोझ हट जाएगा। इस प्रकार आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करके उसमें अच्छे तरीके से चल सकते हैं और उसके न्याय के बोझ से आप जो है हट सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर आपको परमेश्वर का वचन अच्छा लगा तो इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कीजिए जिनको परमेश्वर ने आशीष दी है, बरकत दी है, ताकि वो भी आशीष पा सकें, बरकत पा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारी मिनिस्ट्री और बढ़े और आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। सबको जय मसीह।